अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचारणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय, पंकज रंजन प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश युवा जनता दल। नमस्कार, मैं विमलेंदु। चैतन्य कम्युनिकेशंस के विशेष कार्यक्रम राजनीति अब तक में आपका स्वागत है। इस बार हम आपको मिलवा रहे हैं अभय कुशवाहा से। जी हाँ, राजनीति के बहुत ही कम समय में कद्दावर नेता बन चुके हैं। सुशासन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। आज हम इनसे बेबाक बातचीत करेंगे। चुनाव पहले चरण में है, 28 तारीख को चुनाव होना है और युद्ध स्तर पर लोग अपने अपने क्षेत्र में अभियान शुरू कर चुके हैं। अभय जी आज हमारे साथ हैं, इनसे हम बेबाक बातचीत करेंगे। इस राजनीतिक समर में अभय जी को लेकर क्या क्या बातें चल रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इन सब बातों पर बेबाक बातचीत हम करेंगे। चलिए सीधे श्री अभय कुशवाहा से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ये कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। वैसे तो इनका सफ़र सन 2000 से राजनीतिक रूप से शुरू हुआ था। राजनीति के सफ़र में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इनका कद धीरे धीरे ऊंचा होता चला गया। आज बिहार के सूबे के मुखिया, जो सुशासन की सरकार जिसे कहते हैं, 15 वर्षों से लगातार बिहार के विकास के लिए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। इसमें अब सहयोग अभय कुशवाहा का भी हो चुका है। चलिए राजनीति के इस सफ़र में हम इनसे शुरुआत करते हैं, इन्हीं के राजनीतिक सफ़र से कैसे शुरुआत की और आज जिस मुकाम पे हैं उसके पीछे क्या कुछ रहस्य है। अभय जी, राजनीति अब तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम प्रणाम, आपको नमस्कार। आज सीधे बेबाक बातचीत करेंगे। काफ़ी चर्चे में रहे हैं, हमेशा चर्चे में छाए भी रहते हैं। शुरुआत करते हैं कि राजनीति की शुरुआत जो आपने की थी, कहाँ से शुरू की थी और कैसे शुरुआत की थी, कैसे मन में आया राजनीति करने का? देखिए, हम मतलब कहिए विद्यार्थी जीवन से ही, जब हम यहाँ मिडिल स्कूल में थे, हाई स्कूल में पढ़े, जग्गूलाल मेहता उच्च विद्यालय मध्य विद्यालय कुजापी में, तो राजनीति वहीं से पनपती है, उसी जगह से पनपती है। और जब हम स्कूल में थे, विद्यालय में थे, तो एक मोनिटर शब्द होता था, मोनिटर होते थे क्लास के, तो वो लीड करते थे। तो करीब करीब हमेशा हम मोनिटर के पद पे भी स्कूल में रहें। और उसके बाद गांव में या अपने अगल बगल जो भी लगता था कि सामाजिक कार्य है, ट्रांसफार्मर जल गया है, ये है, किसी को मदद करना है, बढ़ चढ़ करके इच्छा रहती थी सहयोग करें और साथ देते रहते थे, सहयोग करते थे। और वैसे ही धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो राजनीति में बहुत लोगों को हमने सहयोग भी किया, बैकिंग करते थे, लोग को समर्थन करते थे। और हम लोग का सर्किल, पूरा जो सर्किल थी, जो दोस्त यार थे हमारे, वही सब लोग हमारे परिवार थे। सब परिवार हम लोग एक तरह रहते थे। लेकिन सर्किल में एक निर्णय लिया गया कि चलो भाई, हम लोग बहुत सारे नेता का तो हम लोग हमेशा मदद करते हैं, हम लोग के बीच से कोई एक नेता बने। तो उसके चलते एक मीटिंग हुई सन 2000 में। और 2000 में जब गया में मीटिंग हुई मद्रास होटल में, तो सब दोस्तों ने मिल करके, सहयोगियों ने, साथियों ने मिल करके हमें ही नेता चुन लिया। और नेता चुन करके कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। और 2000 में हमने निर्दलीय चुनाव गया विधानसभा से लड़ा। और जब उस समय चुनाव भी लड़े थे तो अच्छी चर्चा हुई थी। और उसी समय हमें याद है विमलेंदु भैया कि उसी समय आपका ये जो चैनल था, अब तक उसका शुभारंभ भी हुआ था। और उस समय भी 2000 में भी मैंने आपके पास इंटरव्यू वगैरह देने का काम किया था और आप लिए भी थे। और अच्छा चुनाव हुआ था। संजोग हम चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन उस समय भी हम चौथे पोजीशन पर या तीसरे पोजीशन पर रहे थे। अच्छा, पहले ही बार में निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उसके बाद हमने कोई पार्टी वगैरह ज्वाइन नहीं की। बहुत तरह की पार्टी आई, लेकिन एक बहुजन समाज पार्टी थी और उसके प्रदेश अध्यक्ष उस समय महाबली सिंह थे। और वो आए हुए थे, उनका हमने भाषण सुना। और भाषण सुना तो हमें लगा कि जो लोग बोलते हैं तो वही बात सच्चाई है। उनके बातों से हम प्रभावित होकर के हम बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए थे। और जब ज्वाइन किए तो उस समय सरकार थी, राजद की सरकार थी, और बहुजन समाज पार्टी बैकडोर से समर्थन कर रही थी। बहुजन समाज पार्टी बैकडोर से,
बाद में क्या हुआ, 1 साल 1.5 साल के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी महाबली बाबू आरजेडी ज्वाइन किए। हम लोग भी कहा गए कहाँ जाएं, कैसे जाएं, तो फिर आरजेडी में भी हम लोग जिला अध्यक्ष के पद पर रहें, प्रदेश सचिव के पद पर रहें और निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक पार्टी के लिए हमने काम किया। 2003 में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बिहार विधान परिषद का चुनाव हुआ। हम वो चुनाव भी लड़े और वो चुनाव में भी हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला। अरवल और जहानाबाद जिला से तो प्रथम वरीयता का हमको 199 वोट मिला। हम अरवल जिला को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं आपके माध्यम से कि अरवल जिला के उस समय के समर्थन से ही आज हमें इस तरह की मुकाम मिली है। और 2006 में फिर पंचायती राज व्यवस्था में फिर पुनः चुनाव हुई, तो उस समय हम मुखिया का चुनाव लड़े और मुखिया का चुनाव जीते। काम करने का अवसर मिला, काम हमने पंचायतों में किया और पंचायत में जब काम किया तो 2009 का लोकसभा आया। लोकसभा के चुनाव में हमने जहानाबाद से अभी जो वर्तमान यहाँ के एमएलए हैं बेलागंज विधानसभा के, उस समय वो प्रत्याशी थे और मैं प्रदेश में मैं जिला का अध्यक्ष था। मैंने काफ़ी मेहनत किया था, लेकिन वो चुनाव 16,000 वोटों से हार गए थे। उसके बाद 2010 में लालू जी से सब लोग से हम लोग मिले थे, आश्वासन था कि टिकट मिलेगी आपको, नहीं मिली, फिर भी कोई गम नहीं था। लेकिन लोगों का विश्वास हुआ कि इस लड़का को टिकट नहीं दिए हैं तो ये विरोध करेगा। हम लोग देखिए, हम लोग सच्चे दिल के आदमी हैं, जो भी बातें रहेगी हम लोग सबको सामने बोलेंगे और सबके मुंह पर बोलेंगे। हम लोग धोखा देने वाले इंसान नहीं हैं। और जब हमने देखा कि जब विश्वास ही नहीं है और जिस व्यक्ति का विश्वास अगर टूट जाए, जिस पार्टी का विश्वास टूट जाए, वहाँ पे रहना उचित नहीं है। हमने पार्टी छोड़ दी और माननीय नेता नीतीश कुमार जी में आस्था और विश्वास करते हुए बेलागंज की विधानसभा की धरती पर बेलागंज पड़ाव पर हमने 2010 में जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण की। और जिस तरह से पार्टी का काम करने का हमारा जो तरीका है, उस हिसाब से हमने काम किया। 2011 का चुनाव आया, फिर पंचायती राज का, हमने फिर मुखिया का चुनाव लड़ा। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो हमारे विरोध में प्रचार करने के लिए भी आए, लेकिन फिर भी हम चुनाव जीत गए। क्योंकि काम बोलता है और काम किसी के बोलने से, छुपाने से नहीं छुपता है, छुपता नहीं है काम। और माननीय नेता जब हम पार्टी में आए, काम किए, तो माननीय नेता नीतीश कुमार जी, माननीय आरसीपी सर जी, माननीय आदरणीय वशिष्ठ दादा, सब लोगों ने हमें एक जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी, वो जिला अध्यक्ष की। और मैंने जिला अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी को मैंने निष्ठापूर्वक निभाने का काम किया। और मैं धन्य मानता हूँ माननीय नेता नीतीश कुमार जी को कि जब महागठबंधन बनी तो इतने कम सीटों में भी 101 सीट पर हमें लड़ना था जनता दल यू को। इतने कम सीटें, हमें उम्मीद नहीं था कि हम कहीं से चुनाव लड़ पाएंगे या इस समय हमको मौका मिलेगा। लेकिन मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ माननीय नेता नीतीश कुमार जी को, आरसीपी सर जी को, कि हम पर विश्वास करते हुए उन्होंने मुझे टिकारी का टिकट दिया और टिकारी से हम चुन करके गए। टिकारी की महान जनता को भी हम धन्यवाद देते हैं। अभय जी, एक बड़ा चर्चे में है, आप जब छोड़ के टिकारी में विधायक बने, वहाँ रहे, फिर टिकारी छोड़ना क्यों पड़ा, क्यों छोड़ के बेलागंज की ओर रुख किए? देखिए, बेलागंज रुख करने की जहाँ तक बात है, देखिए गठबंधन की जब संभावनाएं बनती है, जब किसी गठबंधन से चुनाव लड़ना रहता है। हम तो 2010 में जब ज्वाइन किए थे जनता दल यू, तो हम तो बेलागंज विधानसभा से लड़ने के लिए ज्वाइन किए थे। अच्छा। कि हम बेलागंज विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। लेकिन संजोग देखिए कि उससे महागठबंधन बन गई। और जब महागठबंधन बन गई तो यहाँ ऑलरेडी पहले से यहाँ जो अभी वर्तमान विधायक है वो महागठबंधन के साथी हो गए, आरजेडी के। तब जाकर के हमको हम नहीं सोचा था कि हम टिकारी से एमएलए बनेंगे, टिकारी हमको सीट मिलेगी। और संजोग ये कहिए कि जो हमारे पूर्व मंत्री अभी जो गठबंधन में अब साथ में हैं, अनिल बाबू उस समय महागठबंधन से अलग हो गए। हम अनिल बाबू को धन्यवाद देते हैं कि उस समय अगर जनता दल यू वो नहीं छोड़ते तो हम टिकारी से एमएलए नहीं बन पाते। ये एक संजोग है। और जब गठबंधन होती है तो 1 सीट 2 सीट नहीं देखी जाती है। गठबंधन धर्म कैसे बढ़िया तरीके से चलेगा उस चीज़ को देखा जाता है और ये पार्टी का निर्णय होता है। और पार्टी जो निर्णय करती है उस आधार पर हम कार्यकर्ता चलते हैं। पार्टी ने निर्णय लिया कि माननीय जीतन राम मांझी जी ज्वाइन किए हैं इस एनडीए गठबंधन को, और जीतन राम मांझी जी को हम का सीट टिकारी को गया है।
और बेलागंज सीट जनता दल यू के खाते में आई है। इसलिए हमसे वहाँ डॉक्टर अनिल कुमार जी अभी उम्मीदवार हैं और यहाँ जनता दल यू से हम बेलागंज में उम्मीदवार हैं। एक सवाल अभय जी उभरता है ये कि जिस वक्त आपने चुनाव वहाँ से लड़ा, टिकारी से लड़ा, उस वक्त कांटे की टक्कर थी अनिल कुमार से। आज अनिल कुमार पार्टी के गठबंधन के सदस्य हैं। क्या राजनीति में क्या क्या संभावनाएं ऐसे दिखती है? देखिए जहाँ तक है विमलेंदु जी, वोट प्रत्याशी को नहीं मिलता है, ठीक है ना। प्रत्याशी का अगर 5% अगर प्रत्याशी का रोल रहता है तो 95% रोल सरकार की रहती है और नेतृत्व के चेहरा का रहता है। और हमारे एनडीए गठबंधन के जो बिहार में नेतृत्व करता है, जो चेहरा है नीतीश कुमार जी, आज तक इतने 15 साल के कार्यकाल में और विगत इसके पहले भी केंद्र में भी अच्छे मंत्रालय में रहे, कृषि विभाग हो, परिवहन विभाग हो, रेल मंत्रालय हो, इतने बड़े बड़े विभागों को संभालते हुए 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आज तक जिनके दामन पर किसी भी प्रकार का एक दाग, कोई छींटा तक के नहीं लगा हो, आप समझ सकते हैं उनका नेतृत्व करने का किस तरह का विचारधारा है। उनके विचारधारा का वोट है, उनके विकास का वोट है। जो लोग बिहार को देखे हैं, किस तरह का बिहार था, किस तरह की धरातल में बिहार थी, किस तरह का विकास था और आज किस रूप का विकास है, उस रूप में उस रूप का वोट है। और आज अगर हम कहते हैं, हम तो कहते हैं कि लोग यहाँ कहते हैं कि कोई सम्राट है, ये है, कोई सम्राट बमराट नहीं है। अगर सम्राट हैं, आप बहुत बड़े सम्राट हैं और बहुत बड़े आप सेवक हैं, तो हम तो दावा करते हैं कि आप जो सिंबल मिलता है उस सिंबल को छोड़ करके एक आध बार चुनाव लड़के देख लीजिए ना कि कितना आप सम्राट हैं, पता चल जाएगा। ये जो वोट रहती है ये नेता का रहता है, पार्टी का वोट रहता है। और हम लोग के पास तो ऐसा नेतृत्व करता है कि जिसके लिए बिहार गर्व करती है। बिहार ही नहीं बल्कि क्या स्थिति थी पहले बिहार की जी? पहले बिहार की चर्चाएं किस लिए होती थी? पहले बिहार की चर्चाएं, विमलेंदु बाबू हमें याद है वो दिन, चर्चाएं होती थी कि बिहार के क्रियाकलापों पर फिल्में बनती थी, गंगा जल, सूल, और उन तमाम फिल्मों को देश देखता था। और देश जब देखता था हॉल में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, गुजरात में, राजस्थान में, इस फिल्म को जब लोग देखते थे ना, तो वहाँ हॉल में बैठ करके इसी तरह का बिहार है, ये चर्चा होती थी। मतलब फिल्मों के माध्यम से बिहार की जो स्थिति थी उसको पूरा देश देखता था। और आज पूरे देश में ये चर्चा होती है और दुनिया में चर्चा होती है कि कैसे इन 15 वर्षों तक नीतीश कुमार जी विकास का जो बिहार का दर है उसको डबल डिजिट में रखने का काम किया। चर्चा इसकी अब होती है। आसमान जमीन का अंतर, आसमान जमीन का अंतर। अभय जी, चूँकि अब चुनाव 28 तारीख को होना है, पहले चरण का चुनाव भी है यहाँ पे, लोग विपक्षी हों या समर्थक हों, चर्चाएं आम हो जाती है, चाहे परिस्थिति बस जो भी सीन बनता। अभी फ़िलहाल चर्चाएं बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है कि अभय कुशवाहा वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं जहां कभी उनके तथाकथित गुरु हुआ करते थे, सुरेंद्र यादव। तो ये बातें सुनकर आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? गुरु शिष्य का कुछ आप विमलेंदु जी, आप पुराने साथी हैं, बड़े भाई हैं हमारे, और मैं समझता हूं कि जब से मैंने राजनीति में आया तब से मैंने आपको यहाँ पर देखा है। कहीं पे राजनीति का वो इंस्टीट्यूट वगैरह खोले हुए हैं क्या? कहीं पर है उनका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के कई गो इंस्टीट्यूट है, वो पैसा कमाने वाला उनका इंस्टीट्यूट है। लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि कोई इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं राजनीति करने का, जो गुरु और शिष्य की। किस क्लास के वो हेडमास्टर हैं भाई? कहाँ पढ़ के हेडमास्टर हैं? और हमने तो पूरी आपको बातें बताई कि मैंने कब से कैसे राजनीति किया और जहाँ पर भी रहा उस रूप में किया। ये एक चीज़ तो ज़रूर है, हमारे सबसे बड़े गुरु अगर कोई हैं तो हमारे पिताजी शिक्षक रहे हैं। हम अपने पिताजी हमारे नहीं, हम उनको नमन करते हैं। हम उन गुरु के ज़रूर बेटा भी हैं और उन्हीं के हम शिष्य भी हैं।
हमने जब राजनीति निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया तो उस समय हमको सलाह दिए थे क्या हो, और कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है नहीं। हाँ, ये एक बातें हैं राजनीति में, और व्यवहारिक तरीके से हम सम्मान करते हैं। हमसे उम्र में जो भी बड़े हैं, वही नहीं, जो भी बड़े हैं हम सभी बड़ों को सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी किसी के, हम देख रहे थे कल नॉमिनेशन वाले बात, तो लोग बोल रहे थे, माननीय जो हमारे बेलागंज के वर्तमान एमएलए साहब हैं, वो बोल रहे थे ये शिष्य वाला सवाल पर ही। तो हम तो जानना चाहते हैं कि कब हमें आपने क्लास दिया है भाई राजनीति का। हम 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़े, 2003 में एमएलसी का चुनाव लड़े। हार जीत वो अलग चीज़ है ना, जो हारता है वही जीतता है, और जो जीतता है वही हारता भी है। ये जो परस्पर है रनर और विनर का, ये परस्पर चलता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो बोलते हैं तो उनकी बड़कपन होगी, लेकिन हमारे रियल गुरु हमारे पिताजी हैं और हम उन्हीं के पुत्र हैं। और अभी रियल जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है माननीय नेता नीतीश कुमार जी का, हम उनके विचारधारा को हम लोगों ने प्रण लिया है कि उनकी जो विचारधारा है, उनका जो सोच है कि हमारा विकास कैसे तरक्की करेगा, हमारे बिहार के युवाओं का कैसे उत्थान होगा, हमारे बिहार के युवा कैसे रोजगार से जुड़ेंगे, हमारे बिहार के युवा कैसे रोजगार पाएंगे, कैसे वो शिक्षित होंगे, किस रूप का हम मदद करें कि वो सब रोजगार से भी जुड़ें, हमारे बिहार के किसान कैसे तरक्की करेंगे, हमारी बिहार की महिलाएं को कैसे हम सशक्तिकरण करेंगे, हमारे दलित महादलित जो परिवार सबसे पिछला पंक्ति में बैठने वाला था, उसे हम कैसे अगली पंक्ति में बैठाने का काम करेंगे, हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनका कैसे हम उत्थान करेंगे। हम उनके विचारधारा को हम चाहते हैं बेलागंज की धरती पे ही नहीं, बल्कि बिहार के कोने कोने तक उनकी विचारधारा और उनकी सोच को हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का विचारधारा है, सोच। अभय जी, एक सवाल ये कि जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, बेलागंज क्षेत्र है, क्या कंसेप्ट लेकर के राजनीति के समीकरण के तहत आप वहाँ पे अपने को मौजूद पाते हैं, और क्या तमन्नाएं हैं उस क्षेत्र में करने की आपकी? देखिए, एक चीज़ हम कहेंगे विमलेंदु जी, हम टिकारी की महान जनता को पुनः फिर नमन करते हैं। उन्होंने, और ये आजीवन हम ऋणी रहेंगे, आजीवन जब तक जिंदा रहेंगे टिकारी विधानसभा का हम ऋणी रहेंगे, क्योंकि पहली बार बिहार विधानसभा में हमें टिकारी की महान जनता ने भेजने का काम किया। और जब हमें टिकारी की महान जनता ने विधानसभा में भेजने का काम किया तो मैं 5 साल तक के बैठा नहीं। मैंने टिकारी के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, और मैंने कहा जितना आप देख लीजिए, PMGSY, MMGSY रोड, GTNSY रोड, पुल का निर्माण हो, जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जितना काम हुआ है, आप एक विधानसभा और कोई दूसरा उठा लीजिए बेलागंज का, ये गया जिले का, आप हमको बता दीजिए कि इस तरह का काम कहीं पे हुआ है। लोग बोले ये तो पहली बार है ना जी विमलेंदु भैया, कि लोग तो यहाँ बहुत दिनों से विधायक हैं, MLA हैं, लेकिन मैंने एक लकीर खींची है और इस पर अब जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। मैंने 5 साल का हिसाब किताब पेपर के माध्यम से सारी जनता के सामने रखने का काम किया है। मैंने एक लकीर दिया है। हम तो चाहते हैं कि आने वाले समय में हर एक जनप्रतिनिधि को ये कार्य करना चाहिए। और मैंने जो टेकारी में ऐतिहासिक 1-2 जो कार्य किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिए, हमने कहा था, जो मैंने बोला था कि डाक बंगला का सौंदर्यीकरण हम कराएंगे बढ़िया से, डाक बंगला का सौंदर्यीकरण हो रहा है। विगत रमाश्रय बाबू जब थे वहाँ से, तब 2 रोड वहाँ PWD में हुआ था मात्र, और हमारे कार्यकाल में हमने 4 रोड PWD में करवाया, PWD से करा करके उसका निर्माण कराया। टेकारी से आपका केसपापत, टेकारी बेलहड़िया से बेलापत, पंचानपुर सिंघौल से बेलापत, और एक आपका प्रधाना से इस्माइलपुर पथ। ये 4 प्रमुख पथ
पीडब्ल्यूडी से करवाया नहीं, बल्कि बन चुका है 60 70 80 करोड़ का काम। आप देख लीजिए नहर की स्थिति में 107 करोड़ रुपए का नहर का पक्कीकरण का काम चला, करीब करीब 90% काम पूर्ण हो चुका है नहर का काम में। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत स्टार्टिंग में जब पूरे जिले में 28 काम आया था पूरे जिले में, इस प्रखंड यहाँ जिला में कितना प्रखंड है, 24 प्रखंड, और मात्र 28 काम आई थी। 28 काम में हमारे के यहाँ टिकारी विधानसभा में उन 28 काम में से 5 काम हमारे टिकारी विधानसभा में था। सोच लीजिए कितना % हम लेकर के गए। और उसके बाद 9 काम और जल जीवन हरियाली का 6-6 करोड़ का, 4-4 करोड़ का, आती का पैन हो या तो नेपा से जो भोरी वगैरह जाती है पैन, आप जाकर के देख लीजिए। कोच तालाब का सौंदर्यीकरण हो या मऊ तालाब का हो, बिरनामा आहार का हो, तरारी का हो, अनेकों काम। हाँ, हमने एक चीज नहीं किया वहां पर, हमने जो काम किया उसको जा करके हमने ढिंढोरा नहीं पीटा, हम काम किए हैं, काम बोलता है। आज जितना रोड हमारे के यहाँ बना है, जितना भी रोड छूटा हुआ था, हम जब गए थे, एमएलए बने थे वहाँ के, तो बिजली की जो स्थिति थी हमारे के यहाँ, लेकिन एसपीएनएल काम कर रही थी उस समय। हर गांव में, हर एक टोले में 1.5 साल के अंदर हमने बिजली पहुंचाने का काम किया, सभी जगह पे ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया, 1.5 साल के अंदर लग चुका। एक काम हमने और बहुत बड़ा कर दिया है, 2 काम जो आपको हम बता देते हैं, आपके माध्यम से सारे लोग जान भी रहे हैं। हम टिकारी और मऊ को जाम से मुक्ति के लिए सारा प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है, वो रुकेगा नहीं। मऊ के पहले एक सुपटा पुल है, सुपटा पुल से लोदीपुर होते हुए, नारायण बीघा ये सब होते हुए अहियापुर तक बाईपास का निर्माण 12.5 किलोमीटर का होने जा रहा है। उसका सब कुछ बन गया है, डीपीआर वगैरह सब कुछ बन गई है। और सिंचाई विभाग में जल संसाधन विभाग से एनओसी के लिए गया हुआ है। आचार संहिता खत्म होगी, उसका एनओसी मिलेगा, टेंडर होगा। एक काम और, लाव देसैन पैन के मुहाने पर और मऊ पैन को पानी देने के लिए 53 करोड़ की लागत से मोरहर नदी में बियर बांध बनने का प्रक्रिया पूर्ण है। करीब करीब लॉकडाउन ये आचार संहिता खत्म होगा और उसका टेंडर होगा। हम लोग सिंचाई पे बहुत ज़्यादा फोकस किए और हमने सोचा कि हमारे अगर क्षेत्र में अगर सिंचाई की हम समुचित अगर व्यवस्था कर देंगे तो निश्चित तौर पर टिकारी की महान जनता, किसान अगर खुश होंगे तो हम खुश हैं, सारे लोग खुशहाल होंगे। निचली मोरहर, ऊपरी मोरहर जो नहर है, ये सारे का डीपीआर एक बार हमने उड़ाही कराई उसकी, लेकिन पुनः फिर उड़ाही के लिए कि एकदम स्टार्टिंग छोर से, शुरुआत छोर से लास्ट छोर तक उड़ाही के लिए उसका भी डीपीआर बना हुआ है। बरसात खत्म होगा, जनवरी के बाद उसका भी टेंडर होगा, वो भी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो हमने तो ऐसा ऐसा काम किया है। और जो मैंने 5 साल तक के किया, हमारा एमएलए का कोटा कितना मिला सब मैंने लिखित रूप से दे दिया। हमने तो महान जनता को आँख खोला है कि आप अपने जो प्रतिनिधि जो जीतते हैं उनसे आप हिसाब मांगिए और उनको देना चाहिए। लेखा जोखा हमने तो लेखा जोखा एकदम पूरा देना चाहिए कि आपने विगत 5 सालों में क्या किया है, वो तो दे दीजिए। जनप्रतिनिधि किस लिए हमें बनाती हैं लोग? हमें बनाते हैं, अपना अधिकार देते हैं लोग कि मैं आपको अधिकार दे रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसको आप विधानसभा में उठाने का काम कीजिए और सरकार से यहाँ पर लाने का काम कीजिए। अब जो बेलागंज के जो 30 साल से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमको इधर, हम तो 5 साल हम रहे हैं, 5 साल हैं विधानसभा में, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा बेलागंज के प्रतिनिधि को कि बेलागंज के किसी भी सवाल का उन्होंने क्वेश्चन भी विधानसभा में करने का काम किया हो। अभी तो युग है भाई आईटीआर का, है ना। कोई भी व्यक्ति मांग सकता है कि बेलागंज विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितना क्वेश्चन किया है, कितना प्रश्न किया है विधानसभा में। और टिकारी के जो हम एमएलए हैं, हमारे भी जानकारी वो ले सकते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो ये जो पाई बीघा का पुल का निर्माण के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर जनप्रतिनिधि सही होते तो इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। मैंने पुल बनाया, 15 करोड़ की लागत से भी काम लगा हुआ है। सुदूर इलाका
नोनी पंचायत में जलालपुर और अर्क ढिबरिया के बीच काम लगा हुआ है। मैंने पुल बनाया जो 2 प्रखंडों को जोड़ने का काम करता है और 2 विधानसभा को भी जोड़ने का काम करता है। आपको लक्ष्मीपुर के पास जमुने नदी पर 8 करोड़ कुछ से वहां भी काम लगा हुआ है। अनेकों तरह का पुल, देवरा में पुल बनाया, देवरा में एक पुल 4 करोड़ 92 लाख का बनाया। उसी के जस्ट बगल में एक गेंद बीघा है। जब हम बरसात में गए थे क्षेत्र में घूमने के लिए विमलेंदु जी, तो बहाव पानी में करीब 15-20 लोग दौड़ करके आए, पार कर करके। अब गाड़ी हमारी रुकी थी और उन्होंने कहा कि देखिए हम कैसे पार हुए हैं। हमें लगा, हमने कहा भी, अरे भाई इतनी पानी हो रही है, इतना बहाव पानी है, नहीं आना चाहिए था। तो नहीं, बस ये बताने के लिए आए थे। और हमने उनसे कहा कि अगर आपका हम पुल नहीं बनाएंगे गेंद बीघा के पास, तो अगला बार हम चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। हमको पार्टी टिकट भी देगी तो भी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग इस रूप में काम करते हैं। उस क्षेत्र से, बेलागंज से अब चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक अगर बन जाते हैं उस इलाके का, तो क्या लगता है आपको सबसे पहला काम आपका क्या होगा उस क्षेत्र के? देखिए सबसे पहला काम हमारा बेलागंज के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था करना होगा। हमने देखा है, जब हम घूम रहे हैं तो हम देखे कि नहर यहाँ बहुत सारे हैं। अगर नहर का बढ़िया तरीके से अगर काम करा लें, हम सिंचाई की समुचित व्यवस्था करा लें, तो निश्चित तौर पर हमारी खुशहाली बेलागंज की और बढ़ जाएगी। सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि सिंचाई का हम सुदृढ़ीकरण करें बढ़िया तरीके से। और ये जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, और ये निश्चय है कि हम हर एक खेत को पानी देंगे सिंचाई के लिए। सभी जगह पे ग्रिड, कृषि का ग्रिड का निर्माण हो चुका है। विगत आने वाला चुनाव के बाद 2 महीने में हम हर एक जगह पे ट्रांसफार्मर, कृषि के लिए ट्रांसफार्मर और तार की व्यवस्था समुचित कर देंगे। 2 महीना भी नहीं लगने देंगे। पहला तो ये काम होगा। दूसरी कि किस तरह से हमारे क्षेत्र में और खुशहाली आए, उस दिशा में हम काम करेंगे। हम क्षेत्र में अभी जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर हम लोगों के बीच जब जाते हैं तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि लोगों के मन में क्या है, लोग क्या चाहते हैं कि इस साइड में क्या होना चाहिए। हम उनके मन की बात को ढूंढना चाह रहे हैं, और जो भी चीज़ हमें उनके मन से मिलेगी बात, हम उनके काम को पूरा करने का काम करेंगे, कि ताकि हमारा क्षेत्र खुशहाल रहे। हमारे युवाओं के उत्थान के लिए कैसे हम व्यवस्था करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हम और क्या यहाँ पे कर सकते हैं। इंटरमीडिएट तक के तो पढ़ाई होती है, बेलागंज में भी कॉलेज की स्थापना कैसे हम करा पाएंगे। ये सारी चीज़ों पर हम फोकस सबसे पहले करेंगे। हमें महिलाओं के उत्थान के लिए, हमारी महिला उत्थान के लिए और हम क्या कदम उठा सकते हैं। जीविका दीदी तो काम कर ही रही हैं, लेकिन उनके उत्थान के लिए और किस तरह का हम सब रोजगार की व्यवस्था करें, कि ताकि हमारे क्षेत्र के लोग अपने ही सब रोजगार से जुड़ करके और अपना खुशहाली में जी सकें। उसी तरह से युवाओं को, किसानों को, सभी वर्ग को लेकर के हम एक निश्चित तौर पर टीम बनाएंगे, और टीम बना करके हम लोग यहाँ पर हर एक क्षेत्र का काम करने का काम करेंगे। हम तो अपने आप को सौभाग्य मानते हैं विमलेंदु जी। टिकारी हमारा कर्म क्षेत्र है, और माननीय नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। एनडीए गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण को हम नमस्कार करते हैं कि उन्होंने हमें बेलागंज विधानसभा से प्रत्याशी बनाने का काम किया, जनता दल यू का। हम इसके लिए नमन करते हैं, क्योंकि ये बेलागंज विधानसभा हमारी जन्मभूमि है, और जन्मभूमि का सेवा करने का हमें अवसर मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। और मैं निश्चित तौर पर हर एक तरीके से, हर एक ढंग से, बढ़िया तरीके से मैं इस अपने जन्मभूमि का सेवा निश्चित तौर पर करूँगा, निश्चित तौर पर करूँगा। अभय जी, चलते चलते एक सवाल, जो जब भी चुनाव आता है तो लोग फिल्म बनाकर आपका चलाने लगते हैं। देखिए, फिल्म, ये बात तो सही है। वो फिल्म टिकारी विधानसभा में भी हम थे, तो वो फिल्म एक शादी समारोह का है वो। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए था हमें भी, लेकिन उस समय के शादी विवाह के उमंग में हम बह गए थे। उस समय हम कोई पद पर भी नहीं थे, मुखिया थे, बहना नहीं चाहिए था।
वो हमारी गलती, मैं उस गलती को आज भी मानता हूँ, आज भी मानता हूँ। लेकिन इसको हमेशा लोग वायरल करते रहते हैं। अब तो सुन रहे हैं कि उसको डबिंग कर करके अब दूसरा गाना सेट करके अब वायरल कर रहे हैं। अब लोग तरह तरह की बात बोलते रहते हैं और मैं बोलने में विश्वास, जो बोलते रहते हैं हम लोग सुनते रहते हैं। हमारे नेता की विचारधारा को आप जानते हैं कि बहुत कुछ नेता के बारे में बोला जाता है, लेकिन वो एक शब्द भी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। उसी तरह से जिनको जो बोलना है बोलते रहें। हम लोग को जो दायित्व मिलेगा, जो हम लोग को जिम्मेवारी मिलेगी, उस जिम्मेवारी को निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, बिना किसी भेदभाव का, हर एक वर्ग का, हर एक क्षेत्र का, जाति धर्म से ऊपर उठकर जो न्याय के साथ विकास की धारा, न्याय के साथ विकास का जो नारा है नीतीश कुमार जी का, वो बेलागंज विधानसभा की धरती पे मैं गाड़ने का काम करूंगा। अभय जी, चलते चलते अब सभा समाप्त करते हैं। अंत में कुछ सीधे जनता से कुछ कहना चाहेंगे? हम बेलागंज की महान जनता से यही एक निवेदन हम करना चाहते हैं कि आप मालिक हैं, आप सोचिए, समझिए, देखिए, और सच्चाई अगर आपको नज़र आती है तो सच्चाई को नज़रअंदाज मत कीजिए। आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसके भविष्य की उज्ज्वलता के लिए नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन के हाथों को मजबूत कीजिए। जाति धर्म से ऊपर उठकर आप समझ सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सोच सकते हैं। आप सोच समझकर आप अपना निर्णय लीजिए और आने वाला जो 2020 का जो 28 तारीख को जो महापर्व है, उस महापर्व में सच्चाई का आप साथ दीजिए। आपके हर निर्णय का हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति अब तक में हम बात कर रहे थे अभय कुशवाहा से। बेबाक बातचीत के दौरान अभय कुशवाहा ने अपने सारे सवालों का जवाब बड़े ही निराले अंदाज से दी। इन पे लगे आरोपों का भी पूरी तरह खुलकर खंडन किया और सच्चाई को सामने रखा। जो चर्चाएं चल रही है, जो फिल्में दिखाई जा रही है, उस फिल्मों को दिखाकर इनके छवि को, इनके काम को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने साफ साफ कहा कि विकास वहीं होता है जहां देश की 80% आबादी बसती है। इनका इशारा साफ था कि कृषि पर इनका फोकस होगा। जहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं, उस इलाके के विकास के लिए ये पूरी तरह समर्पित होंगे और उस क्षेत्र में नहर, पैन, सिंचाई, कृषि से संबंधित सभी कार्यों को एक नया परवान, एक नया आयाम देंगे। हम बात कर रहे थे अभी अभय कुशवाहा से। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि देश का विकास वहीं होता है जहां समृद्धि, सुख और विकास हो। ऐसे में राष्ट्र और देश के साथ साथ अपने बिहार का भी विकास की कल्पना और अभिलाषा रखते हैं अभय कुशवाहा। आने वाले वक्त में देखना होगा कि बेलागंज की जनता किस ओर करवट लेती है। इन्होंने सभी सवालों पे विराम लगाया, उन सभी अफवाहों पर भी खुलकर बताया कि क्या साजिश चल रही है, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अब तक बिहार के लिए यहीं पे विराम लेते हैं। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नंदू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।